अरे भोले बाबा का नाम ही शिव है, शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है। आशुतोष, बहुत शीघ्र यदि कोई प्रसन्न होने वाला है तो भगवान शिव है। और उनको आपने श्राप दे दिया। मैं पूरे ब्राह्मण को श्राप देता हूं, पूरी सृष्टि के ब्राह्मण को। किसी कोई करे अपराध को कोई पावे फल भोग। दक्ष प्रजापति ने अकेले अपराध किया, अब फल पूरे ब्राह्मणों को दिया। क्या ब्राह्मणों को फल है वो दिखाई दे रहा है। गृहेषु कूट धर्मेषु सक्तो ग्राम्य सुखेच्छया कर्म तंत्रम वितनुते वेदवाद विपन्न धी, वेदवाद विपन्न धी। ये मैं श्राप देता हूं, सभी ब्राह्मण बाल बच्चे पैदा करके खाने पिलाने खाने सोने तक सीमित रह जाएंगे। इनको आत्मज्ञान की कोई चिंता नहीं होगी। और वही दिख रहा है। अब देखिए, हमें आपको कोई चिंता है? हम आप 10-20-50 किलोमीटर की यात्रा की तैयारी करते तो कई दिन से करते हैं। 99,000 योजन की दूरी की यात्रा है मरने के बाद। कोई तैयारी है बताइए? अगर कहीं 1000-2000 किलोमीटर जाना हुआ तो कई दिन से पूड़ी पकौड़ी बनने लगती है कि भैया रास्ते के लिए थोड़ा सा नाश्ता पानी बना ले, कई जोड़ी कपड़े रखते हैं। 99,000 योजन की दूरी तय करने की कोई तैयारी नहीं। 60 साल तक काम किए, रिटायर हो गए तो भी कोई चिंता नहीं। सज्जनों, वो ज्यादा चिंतनीय लोग हैं जिनको ईश्वर ने सब व्यवस्था दी है, कोई टेंशन नहीं, फिर भी भगवान की ओर नहीं गए। अब इससे ज्यादा क्या होगा? सबकी सब जानते हैं। कोई नहीं है वृद्धावस्था में 3 भाई और 1 भतीजा प्रेम करता है, बस, चौथा कोई नहीं। 3 भाइयों का वर्णन है सज्जनों, बाबा तुलसी जी ने किया। और बुढ़ापे के तीनों भाई प्रीति करें जब तीनी भाई है बुढ़ापे के लोगों का जब प्रेम बढ़ता तो एक भतीजा पैदा होता है। उसका क्या नाम है? सन्नपात। बुढ़ापे में आता है सन्नपात। अंतिम समय में यदि आपने मरते हुए किसी को देखा हो, सन्नपात के उदय होते ही गोविंदा, यही 3 प्रेमी है बुढ़ापे के, फिर भी चिंता नहीं है। इससे ज्यादा क्या चाहिए? इसलिए बोलते हैं कर्म तंत्र। तो वही ब्राह्मणों को श्राप दे दिया तो भृगु महाराज ने दाढ़ी में हाथ घुमाई, बोले ससुरदामा ही, बोले क्या करोगे? बोले भवव्रत परिपंथिनः, जितने शिव जी के भक्त होंगे पाखंडी हो जाएंगे, बड़ी बड़ी जटाएं रखेंगे, भभूत लगाएंगे, अब गांजा स्वयं पिएंगे, भोले बाबा का नाम लगाएंगे। गजेड़िया देखना बोलता लेना भोले बाबा, जबकि भोले बाबा बेचारे न गांजा पीते न भांग पीते। भांग का नाम है संस्कृत में विजया, उसके स्नान का विधान है। तो विजया की जो पत्ती भांग की होती है उसको जब पानी में डुबो के स्नान कराते हैं तो भोले बाबा को ठंडक मिलती गर्मी की। लेकिन न भोले बाबा गांजा पीते न भांग, लेकिन भोले बाबा के पूरे भक्त कहते हैं लेना भोले बाबा। ये श्राप है। जब श्रापी श्रापा होने लगा सज्जनों तो बोली पितुर्यज्ञ महोत्सवः व्रजन्ति सर्वतो दिग्भ्या उपदेव वरस्त्रियः उपदेव। कितने पावरफुल जब भी बैठे तो पानी न बरस ऐसा हो सकता है का? हल्ला कहे करते हैं, शांति से बैठ रहा बोलते हैं बैठ, हम तो वहां पर रोची ना है। बोलो जय श्री कृष्ण। सज्जनों, और उन्होंने जवाब दिया। बहनों ने कहा पिताजी के यहाँ यज्ञ है। देवी सती ने बात बताई, गई भोले बाबा के चरणों में पुष्प चढ़ाया, चंदन चढ़ाया, सिर नवाया और सिर नवा करके बैठ गए। सही बात। जब मैं सोचा कि झूठ है
यहाँ की चिंता मत करिए, वहां की चिंता करिए, ऊपर उठा दो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। देवी सती आई, भोले बाबा के चरणों में प्रणाम की और बड़ी चालाकी से पक्ष रख दिया। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञमत् महोत्सवः किल वयं तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितानि विबुधा व्रजन्ति। स्वामी, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा ते प्रजापते ससुरस्य, आपके प्रजापति जो ससुर जी हैं उनके यहाँ यज्ञ हो रहा है। रामचरितमानस तो मर्यादित है, बाबा तुलसी जी ने बात नहीं लिखी। बाबा तुलसी जी ने क्या कहा कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु यशु होई, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या कहती है, दक्ष की बेटी है ना, दक्ष का शाब्दिक अर्थ चतुर होता है, तो जाके ऐसा बाप महतारिता के ऐसा लड़का है। ते ससुरस्य सांप्रतम यज्ञ महोत्सवः किल, किल निश्चय रूपेण, आपके ससुर जो मेरे पिता है बहुत सुंदर यज्ञ रचे हैं। मेरी इच्छा की मैं भी जाऊं। भोले बाबा ने तुरंत जवाब दिया, पत्र तो आया नहीं, निमंत्रण तो आया नहीं, अब बेटी चतुर की है तो सवाल जवाब तो तुरंत दी। बोले महाराज कुछ जगह ऐसी होती है जहां बिना बुलाए जाया जा सकता है, इन्होंने जगह भी गिना दी। बोले भर्तुर गुरोर देह कृतश्च, 3 जगह। भर्तु माने पति, गुरु माने गुरु और देह कृत माने पिता। पति के घर में पत्नी किसी भी अवस्था में जा सकती है, गुरु के घर में चेला कभी भी जा सकता है, बिना पूछे बिना आमंत्रण के। भोले बाबा ने कहा चतुर की बेटी है तो जवाब तो देंगी, लेकिन भोले बाबा ने एक पक्ष और रख दिया। बोले देवी बहुत सही बात, लेकिन मेरी भी सुन लो। बोले सुनाइए। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने, भोले बाबा से गृहस्थी जीना सीखना चाहिए संसार का। जहां भी शंकर भगवान ने देवी सती को संबोधन किया, चाहे पार्वती को संबोधन किया है, सज्जनों सुंदरी शब्द कह के संबोधन किया है। यही हमारे घर के लड़ाई झगड़े का मूल कारण है। हम पड़ोसिन को सुंदरी तो कहते हैं, पर अपनी घर की पत्नी को कभी सुंदरी नहीं कहते। ये झगड़े का मूल कारण है। और एक बात मैं बताऊं, संसार में कोई भी स्त्री हो वो अपने से सुंदर किसी को मानती नहीं, और ये बाबा तुलसी जी ने बात लिखी है। ये बहुत बड़ा गुण है माताओं का, अपने से ज्यादा वो सुंदरी किसी को नहीं मानती। इसीलिए बाबा तुलसी जी ने कहा कि मोहन नारी नारी के रूपा, एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप पर मोहित इसलिए नहीं होती कि चाहे काली कलूटी ही क्यों ना हो, जब वो स्नो पाउडर लगा लेती है तो अपने को रंभा से अच्छी मानती। बोलो जय श्री कृष्ण। भोले बाबा ने कहा त्वयोदितं शोभनमेव शोभने, सुंदर सौंदर्य को भी सौंदर्य प्रदान करने वाली परम प्रिया मेरी एक बात सुनो। त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बंधुषु, बिना बुलाए बंधुओं के यहाँ जाना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मेरा एक पक्ष ज्यादा ठीक समझ में आ रहा है। ते यद्यनुत्पादित दोष दृष्टयो, कहाँ जाना चाहिए, जहां जाते ही कम से कम प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हो वहां जाना चाहिए। बाबा तुलसी जी ने इसी का शब्दार्थ किया, आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं शने, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन वर्षे। एक स्वागत करने वाला हो तभी जाना चाहिए, देवी नहीं मानती। क्यों? क्योंकि हजारों वर्ष का देवी सती का वामांग से दूर रहना सहन नहीं हो रहा था। बढ़िया कारण मिला देवी सती को, समझ ली अब तो ये बहुत अच्छा मौका मिला, इसको भुना हुआ। द्विधा सासा, व्यास जी ने जो शब्दों को, दो सती हो गई। कौन सी सती? दो।
एक पति का प्रेम सती का और एक पिता का प्रेम। पिता का प्रेम बढ़ता है तो कैलाश से बाहर जाने लगती है, अब पति का प्रेम बढ़ता तो फिर कैलाश में वापस होने लगती। बोले बाबा आंख मूंदे बैठे समाधि, जब जाने लगती है तो थोड़ा खोल के देख लेते हैं, देखे कहां तक पहुंची, और जब आने लगती है तो आंख मूंद के शांति से बैठ जाते हैं। अंतिम निर्णय लिया मैं तो जाऊंगी, तो 60,000 अपने गणों को भेजा साथ में, कहीं कल संसार ये ना कह दे कि भोले बाबा ने देवी सती को अकेले जाने दिया यज्ञ में। वहां गई और संसार में प्रेम तत्व यदि किसी के अंदर पाया जाता है तो माँ के अंदर संतान के लिए पाया जाता है, और कहीं प्रेम नाम की वस्तु नहीं होती, हर जगह स्वार्थ होता है, वासना। प्रेम का क्या लक्षण है? कैतव रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम, ये प्रेम का लक्षण है। कैतव माने कपट से रहित हो, कामना माने वासना से रहित हो, अब प्रतिक्षण जो बढ़े उसका नाम प्रेम है। और कैतव सहितम कामना सहितम प्रतिक्षण नाशवानम, कपट से युक्त हो, वासना से युक्त हो, और प्रतिक्षण जो नाश की ओर बढ़े उसका नाम वासना है। इसीलिए अगर संसार में किसी ने माता सती का आदर किया सज्जनों, केवल मां ने किया। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मात्रे स्वश्रद्धेश्च सादरम, किसने गले लगाया? केवल मां। इसी का शाब्दिक अर्थ बाबा तुलसी जी ने इसी मंत्र का लिखा, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली क्या बात, एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पहले कैसे मिली? मुस्काता, मुस्कान कैसी थी? कपट भरी। ओहो हमारी बहन कितनी अच्छी है, बिना बुलाए आ गया, इसको क्या कहोगे आप? इसको तो जले में नमक डालना होगा। माँ का आदर स्वीकार किया और सीधे यज्ञ मंडप में पहुंचे। क्या देखा? अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम, अरुद्र भाग, उस यज्ञ को देखा, किसके बिना? भोले बाबा के भाग के बिना, जगह के बिना। क्रोध से आगे बोला होगा, बोले वाह मेरे पिता, मेरा नाम दाक्षायणी भोले बाबा लेते हैं, दक्ष की बेटी हूं इसलिए दाक्षायणी नाम है। और आपने मेरे भोले बाबा से बैर किया, संसार में जिसका किसी से बैर नहीं। अरे भोले बाबा का नाम ही डरता नहीं है सज्जन। एक बार क्या हुआ, एक चोर चोरी करने के लिए गांव में गया तो किसी के घर में मौका नहीं पाया, एक शिव मंदिर देखा, घर में घुसने को मौका नहीं मिला चोर को, तो शिव मंदिर में घुस गया, उसमें सोने का घंटा लगा था ऊपर, शिव जी। अब घंटा थोड़ा ऊंचा था, मिल नहीं रहा था, इधर उधर देखा तो स्टूल कुछ दिखाई नहीं दिया, तो भोले बाबा की पिंडी में चढ़ा चोर और घंटा निकालने लगा, तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए, बोले परम गुरु ही वरदान मांग बच्चा, कांपने लगे। भोले बाबा ने कहा वरदान मांगने को कह रहा हूँ, क्यों नहीं मांग रहे? बोले क्षमा कर दीजिए भोले बाबा, मुझसे गलती हो गई। बोले कोई गलती नहीं, मैं वरदान देना चाहता हूँ। अरे आज तक मेरे भक्तों में किसी ने
चावल चढ़ाया, किसी ने चंदन चढ़ाया, किसी ने पुष्प चढ़ाया, किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, किसी ने समी पत्र चढ़ाया। तू अकेला ऐसा भक्त है जो पूरा का पूरा चढ़ गया। अब तेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होगा तो किसके ऊपर होगा? इसलिए अवधर और उससे मेरे पिता ने वैर किया। अब तुम्हारे द्वारा दिए हुए इस शरीर को मैं नहीं धारण करूंगी, क्योंकि जब भी मैं कैलाश जाऊंगी इस शरीर को लेके भोले बाबा बोलेंगे आओ दाक्षायणी, तो मेरा रोज मरना होगा। इसलिए रोज मरने की अपेक्षा आज का मर जाना। क्या किया? एवं स्वदेहम महता महीयसा मुहुः समारोपित मंकमादरा जिहासती दक्षरुषा मनस्वनी दधार गात्रे स्वलीलाग्नि धारणा। कौन सी अग्नि? स्वलीलाग्नि। प्राणापानो समानिकम पचाम्यन्नम चतुर्विधम। हर प्राणापान व्यान समानुदान, ये सब भगवान कहते हैं मैं बन करके सभी रसों को पचाता हूं। तो होता क्या है? योगाग्नि कैसे प्रकट होती है? प्राणापानो समायुक्त। प्राण वायु को अपान वायु से जैसे ही घर्षण कराया जाता है तो योग की अग्नि उत्पन्न होती है। अपान वायु भी होती है, प्राण वायु भी होती है। 10 प्राण होते हैं, 10 में प्राण पहला प्राण। और जैसे योग का आश्रय लेके दोनों में अटैक कराया जाता है तो योग अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और भोले बाबा का ध्यान करते हुए और अपने शरीर का नाश कर दिया। सारा संसार हाहाकार मच गया। सज्जनों, बहुत भगवान शिव के शिव पुराण में विस्तृत वर्णन है। ये भयंकर उत्पात हुआ। स्वयं दधीची महाराज ने कहा अरे दक्ष, तेरा ऐसा सर्वनाश होगा कि संसार में कोई तुझे बचाने वाला नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा पक्ष लिया है दधीची महाराज। हाहाकार मच गया। 60,000 भगवान शिव के गणों ने यज्ञ का नाश करना शुरू किया। तो भृगु महाराज ने रिभु नाम के देवताओं को उत्पन्न करके भगा दिया। देवर्षि नारद जी महाराज पहुंच गए कैलाश। अवगम में नारद जी ने दर्शन करा दिया। तो देवी सती आज अपने पिता के अपमान को नहीं सह पाई और अपना शरीर नाश कर दिया। सज्जनों, भोले बाबा यदि प्रेम तत्व के सबसे बड़े पारखी है सृष्टि में तो भोले बाबा। भोले बाबा ने सोचा बताओ, इसने अपनी बेटी को मरते हुए देख लिया, इतना बड़ा अपराध तो मैं इसका नहीं क्षमा कर सकता। क्षम तो मेरा स्वभाव है, पर एक पिता के सामने बेटी मर जाए और वो पिता मना ना करे, इससे बड़ा अपराध कोई हो नहीं सकता। तो इसको दंड देना पड़ेगा। तुरंत एक जटा निकाला, पृथ्वी में पटका, भयंकर वीरभद्र उत्पन्न हो गए। तम किम करोमि गृणन्तमाह पद्धांजलिं भगवान भूतनाथा। हाथ जोड़ करके भोले बाबा के वो पार्षद खड़े हुए। क्या करूं? बोले दक्षम सयज्ञम जहि। जहि मारने अर्थ में है धातु। दक्ष को यज्ञ के साथ नाश कर दो। चले। और इधर देवी देवताओं ने क्या देखा? उत्तर भारत से भयंकर बवंडर आ रहा। देखते ही देखते और चारों तरफ से भोले बाबा के पार्षदों ने घेर लिया। भृगुं बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम। भृगु को बबंध मणिमान भगवान शिव के पार्षद मणिमान ने पकड़ा। अब भृगु की दाढ़ी नोची। जिन ब्राह्मणों की कम दाढ़ी होती है समझ लेना भृगुवंशी है। दाढ़ी नोची हुई है ना, कम होती है। फिर वीरभद्र प्रजापति दक्ष को वीरभद्र ने पकड़ा, तलवार निकाली, गला काटा लेकिन नहीं कटा। क्यों नहीं कटा सकते? क्योंकि प्रजापति दक्ष उस यज्ञ के प्रधान यजमान थे। और ये जो वर्ण का धागा बांधा जाता है ना, इसमें इसका पावर प्रदर्शित है। आचार पावरफुल हो
और यजमान पूरी शरण ले ले आचार की, तो गारंटी है कि उस यजमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, चाहे वो महाकालों के काल भोले बाबा ही क्यों ना हो, पावरफुल आचार हो, गुरु हो, अगर वो कृपा बरसाना चाहे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वीरभद्र ने तलवार निकाली, काटा, नहीं कटा सकता। भोले बाबा का ध्यान किए, बोले क्या हो रहा? सनातन धर्म का स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। सनातन धर्म का छोटा से छोटा शुभ कर्म महान से महान संकट से हमें उबार लेता है। एक हरियाणा के चाइना का जो युद्ध हुआ था उसमें थे वो, अभी वृद्ध है, वो मिलते हैं मेरे को, बोले महाराज मेरे सभी मित्र मर गए, मेरे ऊपर जब भी संकट आया तो पता नहीं क्या था, एक रोटी का टुकड़ा मुझे दिखाई देता था। सब मित्र मर गए, मैं भर बचा। वापस आया, मैंने अपनी माँ से पूछा, माँ बात क्या है? मेरे सभी मित्र मर गए, मैं बच गया। चारों तरफ से बमों की वर्षा, गोली बरस रही थी, लेकिन माँ मुझे एक आश्चर्य होता था, जब भी मैं सोचता था कि अब मरा तो मेरे सामने नेत्रों की एक रोटी का टुकड़ा आ जाता था। माँ ने कहा, बेटा जिस दिन से तू मिलिट्री में हुआ, तेरे नाम की गौ की रोटी में रोज निकाल के अपने हाथ से तेरा नाम लेके खिलाती थी, इसलिए तू बचा। इतनी ताकत है। इसलिए सज्जनों, सनातन धर्म के ऊपर ही अटैक हुआ है। क्यों? क्योंकि कलयुग है, कलयुग में नाश होना है ना, तो नाश होने में सनातन धर्म जब तक कमजोर नहीं होगा तो संसार का नाश नहीं होगा, वही परंपरा चल रही है। इतना पावर है सनातन धर्म में। अकेले रामानंद जी ने, बनारस के रामानंद गुरु जी, बादशाह के जमाने में पूरे भारतवर्ष के मस्जिदों की नमाज बंद कर दी थी अपनी तपस्या से। अकेले रामानंद महाराज 14 शर्तें रखी थी बादशाह के सामने। बोले, हे बादशाह सुन, ये 14 शर्तें मानेगा तो तेरे मस्जिदों में नमाज होगी, और नहीं तो उसमें पहुंचते ही मौलाना कोई गूंगा हो जाए, तो कोई बहरा हो जाए, कोई लूला हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, मस्जिद में घुसते ही। ये पावर है सनातन धर्म। ये नहीं कटा, सिर्फ भोले बाबा का ध्यान किया, बाएं हाथ से धड़ को पकड़ा, दाहिने हाथ से मस्तिष्क को पकड़ा और मुंडी को मड़ोड़ के नोच के दक्षिणाग्नि में डाल दिया, फिर भी दक्ष नहीं मरे। इतना पावर है, सोचो। हाहाकार मच गया, सभी देवी देवता भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा शांत बैठे, अपनी प्रिया का ध्यान करते, क्योंकि प्रिया यादृशी भावना अस्ति सिद्धिर्भवति तादृशी। देवी सती ने अंतिम समय में भगवान शिव का ध्यान करके अपने शरीर का त्याग किया, तो जो जिसकी याद करता है उसी को उसकी याद आती है। सिद्धांत है सृष्टि का सज्जनों। इसीलिए हम आप 10-15 लोगों का ही ध्यान आता है, जिनको हम जानते हैं। जिसको नहीं जानते उसका ध्यान आता है क्या? हमको किसकी याद आती है? या तो बेटा, बेटी, नाती, पोता, भाई, बंधु, समाज, रिश्तेदार, जितनों को जानते हैं। जिसको नहीं जानते उसकी हम कभी याद नहीं करते। इसलिए भोले बाबा समाधिस्थ बैठे और सभी देवी देवता हाहाकार करते पहुंचे, क्योंकि सबको भयंकर दंड मिला वीरभद्र के द्वारा। वीरभद्र आ गया क्या भैया? भोले बाबा से स्तुति किए सब। भोले बाबा ने जवाब दिया, बहुत सुंदर जवाब है। नाघं प्रजेश बालानां वर्णयेनानुचिन्तये देवमाया विभूतीनां दंडस्तत्र धृतो मया। सुनो देवता, दृष्टांत लेके भोले बाबा कहते हैं, जैसे माँ के सामने छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो माँ उस गलती को संभालने के लिए तमाचा मार देती है, लेकिन उस बच्चे की गलती को हृदय में नहीं धारण कर लेती। ऐसे मेरा स्वभाव है। दक्ष प्रजापति मेरे ससुर बाबा हैं, इन्होंने अभिमानवश मेरी परम प्रिया और अपनी परम प्रिय बेटी का भी सम्मान नहीं किया, तो इन्होंने गलती की तो दंड दिया है मैंने, लेकिन इनके ऊपर मैं नाराज नहीं हूं।
ये स्वरूप है ईश्वर का। छोटे बच्चे गलती करते हैं, माता माचा मारती, क्या वो गलती को माता रोज याद करती है कि इसने ये गलती किया, इसको नरक होगा कि इसको स्वर्ग होगा कि इसको मैं मारती रहूंगी पूरी जिंदगी भर? नहीं, जब गलती किया तमाचा मारा, फिर उस गलती को दिमाग से निकाल देती। ऐसे ईश्वर होता है। ईश्वर हमारी गलती को अगर गिने, इतनी अनंत गलतियां हैं हमारे पास कि वो गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। भोले बाबा के सामने भगवान विष्णु ने ये पक्ष रखा, भोले बाबा कृपा करें। भोले बाबा ने कहा कि ये मेरा ससुर बाबा जो है ना, ये मैं बहुत करते हो, ये अभिमानी बहुत है, इनको किसी बकरे का लाके सिर लगाओ, ये अभी बोलने लगेंगे। बकरे का सिर लगा और भगवान विष्णु ने बात कही है, अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणम पदम। तीनों में अहम माने मैं, ब्रह्मा, सर्व माने शिव, ये तीनों क्या है? आत्मेश्वर जगत दृष्टा, ये तीनों आत्मा है, तीनों ईश्वर है, जगत के दृष्टा। ये तीन काम लिए हैं, लेकिन तीनों की एक आत्मा है। इसलिए इनमें जो भी भेद बुद्धि मानेगा उसको आत्मज्ञान कभी नहीं होगा। और शेष भाग लेकर के भोले बाबा ने यज्ञ की पूर्णाहुति कराई। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वही देवी सती दोबारा जब शरीर पाई, देवी पार्वती के रूप में जन्म ली और भोले बाबा की प्राप्ति के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करी, तब प्राप्ति हुई। हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए से, हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे, हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे। गोविंद नाम गाए से, गोपाल नाम गाए से, गोविंद नाम गाए थे, गोपाल नाम गाए थे। हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए से, हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। द्रौपदी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद हूँ की बन गई। द्रौपदी की बन गई, वे चीर के बढ़ाए थे, हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे। गोविंद नाम गाए से, गोपाल नाम गाए से, गोविंद नाम गाए थे, गोपाल नाम गाए थे। हमारी बन जाएगी गोपाल गुण गाए थे, हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे। हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई रे, हनुमत की बन गई, सिया की तो मिलाए थे, हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे। गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। ये माताएं मेरे को कल कह रही थी कि आप भजन गाओ, आज स्वयं नहीं गा रही। माताओं का सबसे बड़ा गुण क्या है? मंगल गीत गाना और सुंदर भोजन बनाना। ये दोनों गुण ना हो तो वात्सल्यता गायब।
गोविंद गुण गाए थे गोपाल गुण गाए थे गोविंद गुण गाए थे गोपाल गुण गाए थे हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे नंद जी की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई ऐसे ताली बजा रहे जैसे महीनों की भूखी है अभी पड़ोसन से लड़ना हो तो इतना पावर की कुछ पूछो ही मत इतनी ऊर्जा आ जाए भगवान का नाम लेने में इतना आलस है भगवान करे आलस से ये दूर हो जाए मैं तो हृदय से कामना करता हूँ भैया सब में आलस रहे पर भगवान के नाम का आलस से गायब हो जाए तो जीवन सफल। नंद जो की बन गई यशोदा की बन गई नंद जी की बन गई यशोदा जी की बन गई गोपियन की बन गई है माखन के खिलाए थे हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे गोविंद नाम गाए थे गोपाल नाम गाए थे गोविंद नाम गाए थे गोपाल नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोपाल नाम गाए थे उद्धव की बन गई और भीष्म जी की बन गई उद्धव की बन गई भीष्म जी की बन गई उद्धव की बन गई और भीष्म की बन गई हो गई भीष्म होती बन गई अर्जुन की बन गई रे गीता ज्ञान पाए से हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे गोविंद नाम गाए थे गोपाल नाम गाए थे गोविंद नाम गाए थे गोपाल नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे हमारी बन जाएगी गोविंद नाम गाए थे प्रिय व्रतो स्नान पादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितो। महाराज मनु के दो बेटे प्रियव्रत और उत्तान था। बड़े बेटे का नाम प्रियव्रत। प्रिय है व्रत जिसको, कौन सा व्रत? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्यकारी व्यवस्थितो। जिसके साथ जिसको शास्त्र के नियम कानून प्रिय है उसका नाम है प्रियव्रत। व्रत वर्ण करने अर्थ में है धातु। वरेण्य परमात्मा के वर्ण करने का नाम व्रत है सज्जनों। केवल भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। जीवात्मा का अनन्य प्रिय वरेण्य परमात्मा को जब जीवात्मा वर्ण करता है तब वो व्रत कहलाता है। ईश्वर को वर्ण करने का नाम व्रत है। साधारण भाषा में लिखो, क्योंकि संसार में प्रिय से प्रिय और वरेण्य से वरेण्य अगर कोई है तो वो परमात्मा है। जीवात्मा के लिए कोई दूसरा। तो प्रियव्रत की चर्चा तो बाद में की, पहले उत्तान पाद की चर्चा। वो तो ऊर्ध्व पादव, इसका सीधा अर्थ है जिसका ऊपर करके पैर जन्म हो उसका नाम उत्तान पाद है। हम सब आप उत्तान पाद, एक का भी सीधा जन्म नहीं हुआ। जब हम गिरे माँ के गर्भ से धड़ाम से सिर गिरा, पैर ऊपर होते। यदि सीधा हो जाए तो लड़का उल्टा माना जाता है। माँ के पेट में उल्टा हो गया, अब वो उल्टा लड़का माँ को मरने तक का कारण बन जाता है। नहीं कहते माँ के गर्भ में उल्टा हो गया, माँ को भी ले बैठा। सज्जनों,
इनके दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति है और एक का नाम सुरुचि है। सुनीति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि के अनुकूल। और सुरुचि का अर्थ होता है मनोनुकूल। सुरुचि रुचि के अनुकूल, मन के अनुकूल। और आप देखिए, मन योग उपाश्रित एक बार भी नहीं कहा गीता में कृष्ण ने, क्या कहा? बुद्धि योग उपाश्रित। किसके शरण में कर्म करना चाहिए? बुद्धि के अनुकूल कर्म करना चाहिए, मनोनुकूल नहीं। अब मनोनुकूल यहाँ सुरुचि है, तो सुरुचि के बेटे का नाम क्या है? उत्तम। उत्तम माने देखने में अच्छा। और सुनीति बुद्धि के अनुकूल है, उसके बेटे का नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव माने अटल, अविनाशी। अविनाशी कौन? ईश्वर। मन के अनुकूल किया हुआ कर्म प्रारंभ में अच्छा लगता है, परिणाम में बुरा होता है। बुद्धि के अनुकूल किया हुआ कर्म प्रारंभ में कठिन लगता है, परिणाम अच्छा होता है। हजारों दृष्टांत है इस विषय से। प्रातःकालीन की ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा का त्याग देखिए, कितनी मीठी नींद आती है आजकल, बड़ी मधुर नींद आती है 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त। अगर बुद्धि लगा ली गई और उस समय निद्रा का त्याग किया गया तो क्या क्या मिलता है? सत्वगुण प्रधान समय का उपयोग। तीनों गुण है ना जीवन में, तीनों गुण रोज आते हैं। सत्वगुण प्रधान समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के पहले तक का। रजोगुण प्रधान होता है दिन, और तमोगुण प्रधान होती है रात्रि। तो रात्रि तमोगुण का प्रतीक क्यों? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये रात्रि का विषय है, ये तमोगुण का विषय है। रजोगुण का विषय क्या है? कर्म करने में प्रवृत्ति। अब देखिए, जैसे जैसे सूर्य बढ़ा, अभी नहाना है, फिर ये काम करना, फिर वहां जाना है, फिर वहां नौकरी करना है, फिर बेटे की देखरेख करना है। सत्वगुण प्रधान यदि कोई समय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त। कभी भी जो व्यक्ति प्रातःकालीन सूर्योदय के पहले जग के भगवान का ध्यान करेगा तो ठीक ठीक ध्यान होगा। नहीं तो जितना लेट होते जाएंगे, अरे चलो कल कर लेंगे पूजा, आज के बदले थोड़ा कल ज्यादा कर लेंगे, बिल्कुल बढ़ते जाएगा सारा समय। इसलिए सज्जनों, सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां हैं, और सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा था एक दिन गोदी में, और उसी समय सुनीति के बेटे ध्रुव ने देखा, देख के कामना करी। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनंदितम। ध्रुवं राजाभ्यनंदितम। कामना जगी, अपने छोटे भाई को पिता की गोदी में बैठ के देख के कामना जगी और बैठने का प्रयास किए। तो बैठना ही चाहते थे, पिताजी चाहते थे बिठाना, लेकिन छोटी मां बैठी थी सुरुचि, इसने तुरंत हाथ पकड़ा। 4 वर्ष 7 महीने के थे जिस दिन अपमान हुआ ध्रुव जी का, क्योंकि 5वें वर्ष में तो इनको भगवत प्राप्ति हुई। 5 महीने जैसे 5 वर्ष के पूरे हुए तो भगवत प्राप्ति हो गई। आज बबूला हो गए ध्रुव जी। बोले माँ, ये मेरे पिताजी नहीं है क्या? मैं इस गति में नहीं बैठ सकता क्या? माँ ने अपमान किया। किसका? ईश्वर। बाल्यावस्था ईश्वर का स्वरूप मानी जाती है। बोले बेटा, तुम इसलिए इस गद्दी के भागीदार नहीं हो बैठने के, क्योंकि तुमने मेरी गर्भ से जन्म नहीं लिया। इस गद्दी में बैठने के लिए जितना इनका पिता होना जरूरी नहीं है, उससे ज्यादा मेरी माँ होना जरूरी है। क्षत्रिय स्वभाव आप बबूला हो गए। बोले माँ, ये भी बता दो कि बैठूंगा कैसे? तुरंत इसने बता दिया, साधन बता दिया। बोले बेटा भजन करो। बोले किसका? बोले तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। अब देखिए, साधन तो अच्छा बता रही है, लेकिन फल विपरीत बता रही है। बोले तपसाराध्य पुरुषम, तपस्या करो। किसकी? आराध्य पुरुष परमात्मा की। अब फल क्या बता रही है? फल बता रही गर्भे तुम साधे आत्मा। जब भगवान मिले तो वरदान मांगना कि मेरा जल्दी मृत्यु होके छोटी माँ की गर्भ से जन्म। अकर वास्तवं दुखम न भूतो न भविष्यति। भगवान को कष्ट हुआ शरीर,
भगवान ने कहा कैसी दुष्टा है, कह रही है मैं जब मिलूं तो मेरे मात्र से आना जाना ही बंद हो जाता है, विश्राम लग जाता है। ऐसी दुष्टा, इसकी बुद्धि कैसी मारी गई। अब तो मैं इसको मिलूंगा ही। तुरंत गए ध्रुव जी और अपनी माँ के पास रोते हुए रुदन करते हुए, माँ सावधान है, माँ समझी कुछ न कुछ गड़बड़ है। पूछा क्या बात है बेटा। देखिए ये है सावधानी माताओं की। अगर ध्रुव की माता बुद्धिमान नहीं होती तो ध्रुव जी एक नंबर के मूर्ख होते। ध्रुव जी की माता बुद्धिमान थी, धैर्यवान थी, उसका प्रतीक है आज ध्रुव लोग। ध्रुव की मां विचार करती है ये मेरा बेटा है, अगर इसके मन में किसी के लिए घृणा मैं पैदा कर दूंगी तो इसकी जिंदगी नरक हो जाएगी। आए बड़े प्यार से, अंदर से सब जान समझ रही थी, लाड़ प्यार किया। क्या बात है बेटा। बोले क्या बताऊं माँ, मैं अपने पिता की गोदी में बैठने जा रहा था, मेरे छोटे भाई उत्तम बैठे थे, तो मेरी छोटी माँ ने मुझे धक्का दे दिया, मना कर दिया। ये नहीं कहा, आजकल की माताएं होती तुरंत डंडा उठाती, चल मैं देखती हूँ कैसे नहीं बैठने देती पिता की गोदी में। लेकिन माँ समझती, माँ ने ऐसा नहीं किया। क्या किया। बोले देखो बेटा, सयाने कभी भी बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, तुम्हारी माँ ने कोई ना कोई अच्छी बात जरूर कही हो, ये बताओ कि पूरी बात क्या। बोले मैं बैठने लगा, माँ ने कहा कि तपसाराध्य पुरुष। बोले देखा ना, कभी भी बुरा नहीं चाहते ना, देखो कितना अच्छा रास्ता बताया। बोले इसके बाद क्या बताया। बोले जब भगवान मिलता है तो बोला कर मेरे आना। बोले भूल किसी से भी हो सकती है। देखिए हर आदमी में दो चीजें होती हैं, द्वैत जगत में अच्छा बुरा अपना पराया सब में होगा। चींटी से लेके ब्रह्मा तक कोई दूध का धूला नहीं है, सब में कोई ना कोई दोष है, कोई ना कोई अच्छाई है, सब में। अब बात यह है कि दोषों का भारीपन ज्यादा है कि गुणों का। ये हमारा स्वयं का बुद्धि पर है। हमारे जीवन में दोष भारी हो रहे हैं कि गुण भारी हो रहे हैं। हमारी अच्छाइयां ज्यादा है कि बुराइयां ज्यादा है। हम किसको ज्यादा स्थान दे रहे हैं हमारे ऊपर। ध्रुव जी को मां ने कहा बेटा तू आंख मूंद करके जा, तपस्या कर। अरे वो परमात्मा मिल जाता तो एक गद्दी की तुम बात करते हो, पता नहीं ऐसी कितनी गद्दियां आगे पीछे घूमने लगती हैं। निकल कर सोचिए उस माँ के हृदय में कितना कष्ट हुआ होगा कि 4 वर्ष 7 महीने के बच्चे को जंगल में भेज दिया भगवान की प्राप्ति के लिए, जहां केवल शेर और भालू है। और उसके बाद दुख हुआ, भाई मैं कितनी दुर्भागा, अपने पति को, अपने पुत्र को। मैं ऐसी मां हूं जो अपने मां के ममत्व को नहीं दे पाई। ये क्या है मेरे जीवन। और उधर क्या हुआ, तीव्र वेदना जगी। ईश्वर ने प्रकट किया ना वेदना, तीव्र वेदना को लिए काहे के लिए, भगवत प्राप्ति की तीव्र आकांक्षा। सज्जनों जैसे पिघली हुई मोमबत्ती में कोई रंग डालो और फिर उसको निकालना चाहो नहीं निकलेगा, ऐसे ही हृदय को भगवत प्राप्ति की तीव्र अग्नि में पिघलाए, फिर उसमें श्याम रंग डाले। अरे जब रंग ही डालना तो ऐसा डालो जिसके ऊपर कोई रंग चढ़े ना, और ऐसा तो केवल श्याम ही रंग है सज्जनों, जिसके ऊपर कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता। पीला के ऊपर कोई चढ़ाव में चढ़ेगा, सफेद के ऊपर तो हरे रंग चढ़ जाते, सब हरे के ऊपर भी कुछ चढ़ जाता है। अकेले ऐसा काला रंग होता है जिसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ता, अगर चढ़ जाए तो चढ़ा के देख लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए अगर श्याम रंग चढ़ा किसी के अंदर तो फिर वो निकला ही नहीं। गोपियों ने इसीलिए न कहा, उद्धव जी जब उपदेश देने आए, अरे उद्धव उपदेश किसको दे रहे हो, मन एक होता है, इंद्रियों का मालिक मन है। और वो गया एक हतो सो गयो श्याम शंख, मन एक होता है, इंद्रियों का मालिक मन है, उसके आदेश से काम करती। वो गया श्याम के संग। अब तुम्हारा उपदेश किस काम का, पहले तो हमें दूसरा मन दो तब ना कुछ सुने समझे फिर काम करें। इसीलिए सज्जनों ईश्वर के मन, भगवान के मन, देवर्षि नारद जी ईश्वर की प्राप्ति की आकांक्षा ने देवर्षि नारद जी को भेज दिया। आए सज्जनों
गुरु बनाओ जान के, चेला भी बनाओ जान के। ऐसा नहीं है कि आंख मूंद करके मंत्र दे दो। चेला का भी परीक्षण कर लेना चाहिए, ये मंत्र देने लायक है कि नहीं। नहीं तो वही होगा कि लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में। एक आदमी के गुरु मर गए, चेला भारी प्रसन्न, मिठाई बंटवाने लगा चेला। पड़ोसियों ने पूछा भैया क्या बात है, आज मिठाई काहे के लिए बांट रहे हो? बोले क्या करूं, एक झंझट थी जिंदगी की, वो मर गए। बोले क्या बात है? बोले गुरुजी कभी उपदेश नहीं देते थे, कभी मेरा भला नहीं चाहते थे, अच्छा रास्ता नहीं बताते थे। भले भले गुरु मर गए, चेलन पड़ गई चैन। बोले काहे? बोले मास मास में आपते धोती रुपया ले, केवल जब भी आते थे बोले चेला माल दो, इसके अलावा कोई काम नहीं गुरु। ऐसे गुरु तो नारद जी समझे, देखूं चेला पक्का है कि नहीं। ठोका पीटा, कैसे परीक्षण किया। बोले क्या बात है बच्चा? बोले क्या बताऊं, मुझे भगवान का रास्ता बताओ। बोले बात क्या है? बोले मेरी भी माता ने, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोदी में नहीं बैठने दिया। इतनी सी बात, छोटे बच्चे। देवर्षि नारद जी का बड़ा सुंदर उपदेश है यहाँ। नारदस्तदुपाकर्ण ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् दृष्ट्वा मूर्धन्यगग्नेन पाणिना प्राह विस्मितः। जैसे देवर्षि नारद जी को देखा तो चरणों में दंडवत किए। तो नारद जी समझ गए माँ संस्कारित है, इसलिए बच्चों में संस्कार डाली है। ऋषियों महर्षियों को, महात्माओं को देख के चरणों में स्पर्श करने का गुण तो है इसे। देखूं तो लोभ दिखा। बोले क्या बात है बेटा? बोले माँ ने मुझे नहीं बैठने दिया। बोले इतनी छोटी सी बात, छोटे बच्चों का कोई मान और अपमान नहीं होता। चलो मैं आधा राज्य भी दिलाई देता हूँ। ध्रुव जी के बिल्कुल उल्टा प्रभाव पड़ा। अभी तो केवल भगवान के नाम को मिलने के लिए घर देहली छोड़ा हूँ, और देहली छोड़ते आधा राज्य दिलाने लगे ये देवर्षि महापुरुष। जिस दिन भगवान मिल जाएंगे तो क्या नहीं मिल जाएगा मेरे जीवन में। तो नारद जी से हट कर लिया। बोले सुनिए गुरुजी, आपके पास साधन हो तो बताइए, नहीं रास्ता साफ करिए, जाइए आप अपने काम से। नारद जी समझ गए चेला पक्का, तुरंत दया कर दी। और दया क्या किया? जब पश्च परमो वहीयम सूर्यताम में नपात्मज। हे राजा के बेटे, नपात्मज संबोधन। अरे राजा के बेटे, मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर जप बताता हूं। कौन सा जप? बोले जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, अनायास हो जाए, सरलता से हो जाए। हाँ ये बात सही है, अगर ऐसा कोई है साधन तो बताइए। तुरंत द्वादशाक्षर का उपदेश किया। इसकी योग्यता का वर्णन है सज्जनों, इस मंत्र की क्या योग्यता है? यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचना। अगर कोई आज भी नॉन स्टॉप बिना रुके 7 दिन 7 रात्रि इस मंत्र को जाप कर ले बिना रुके, तो आकाश मंडल में विचरण करने वाले देवी देवता इन्हीं नेत्रों से दिखाई देने लगते हैं। केवल 7 दिन 7 रात्रि की तपस्या को फल। और देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय प्यारो नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय। वासुदेवाय। पहले महीने का जप 3 महीने में 6 दिन 6 रात्रि के बाद एक बार जगे, तृण पी लिया। और पांचमे मास अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः। देखिए वो सुंदर है, इस पर विचार करिए। कौन सी ऐसी चीज थी आज तक किसी ने किया क्या? नहीं, गुरुजी जैसा किसी ने नहीं किया। संपूर्ण विश्व प्रपंच की प्राणवायु को बंदी बना दिया। सोचिए, पंचमे मास अनुप्राप्ते जितस्वासो नृपात्मजः
क्या किया था? कोई मूर्ति रखी थी? नहीं, भगवान की छवि का वर्णन किया था देवर्षि नारद जी ने। इन्होंने मानसिक छवि का निर्माण किया। कहां? अपने अंदर, बाहर नहीं। मानसिक काहे की मूर्ति बनाई? प्राणवायु की। इसीलिए संपूर्ण विश्व, सज्जनों, ये सिद्धांत है, प्रकृति का हर अंग ईश्वर है। प्रकृति के हर अंग से ईश्वर को प्रकट करने की योग्यता है। अब वायु तत्व है, पंचभूतों में वायु है। शरीरा पंचरचित है अथम शरीरा, पंचरचित है अथम शरीरा, पंचरचित है अथम शरीरा। क्षितिज, जल, पावक, गगन और सभी पंचभूतों में भूत है प्राण, वायु है। वायु भूत है। वायु का आश्रय लिया और वायु का निर्माण किया। काहे का? छवि का, मानसिक छवि का। भाई मन की छवि का निर्माण किया और मन से ही भगवान को प्राणवायु समझ के बंदी बना लिया। अब समझ में आएगी बात। ऐसा कब हो सकता है? होता है। पृथ्वी में दृष्टि टिका लीजिए, संकल्प ले लीजिए, मुझे यहाँ से दृष्टि नहीं हटानी, वहीं ईश्वर को प्रकट होना पड़ेगा। ये इतना पास है कि हमसे भेद हो नहीं सकता। जिस समय द्रौपदी की रक्षा करी भगवान ने, तो द्रौपदी के साड़ी सिर से निकाल लिया था। आए प्रभु, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। कोई नहीं समझ पाया। द्रौपदी ने प्रश्न किया, प्रभु आप कण कण में व्यापक परमात्मा हो, इसने इतना देरी क्यों लगाई आने में? इसने सिर की साड़ी मेरी निकाल ली। भगवान मुस्कुराए, बोले बहन जी, आपने मुझे दूर से बुलाया, आपने क्या कहा? हे कृष्ण द्वारिकावासी। अब द्वारिका से आने में यहाँ टाइम तो लगेगा ना। अगर कहीं देवी द्वारिकावासिन की जगह तुम ये बोलती, हे कृष्ण जगत साक्षी, जगत के कण कण में विराजमान परमात्मा मेरी रक्षा करो, तुम ये साड़ी उतारने की बात कर रही हो, ये साड़ी को छू नहीं पाता, तुमने मुझे दूर माना, तो द्वारिका से आने में समय नहीं लगेगा क्या? जितना तुमने दूर समझा, हम आप क्या कहते हैं? प्रभु अब बहुत कष्ट है, ऊपर बुला लो। तो दूर तो मान रहे हैं, अब जितना ऊपर मानोगे उतना ऊपर से आने में देरी तो लगेगी ना परमात्मा। अब देखो जगत का प्रभाव, मूर्ख हो चाहे बुद्धिमान हो, हे प्रभु बड़ा कष्ट है, अब ऊपर बुला लो। अब कितना ऊपर बुला लो? हम स्वयं नहीं जानते कितना ऊपर बुला लो। अब हमारी धारणा में ही परमात्मा हमसे बहुत दूर है, तो जब स्मरण करेंगे तो दूर से आने में परमात्मा को देरी तो लगेगी ना। यही है सज्जनों, इसलिए जीवन चिंतन का विषय है, चिंतन का विषय। हर जगह व्यवहारिक जगत को मजाक मानिए, मजाक मान के सारे व्यवहार करिए, लेकिन असली चिंतन तो अपना करिए। यही होगा, तभी कल्याण है, दूसरा कोई साधन नहीं है। ध्रुव जी महाराज को भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हुई और भगवान सामने आए। ये नेत्र नहीं खोले, भगवान ने अपने उसी झलक को बाहर किया तो छटपटा के नेत्र खोल और उसी ईश्वर का इन्होंने स्मरण भी किया। ध्रुव जी को वेद वेदांत का ज्ञान दिया, अपना प्रिय शंख बाएं कपोल के नीचे स्पर्श कराया, जहां बैखरी वाणी होती, तुरंत वेद वेदांत से भर दिया और उस प्राण स्वरूप योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्रचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान बहुवचन है, संपूर्ण विश्व प्रपंच के प्राण स्वरूप परमात्मा मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा जाओ 36,000 वर्ष का राज्य दे दिया, और जब बाद में यहां से मृत्यु लोक का त्याग करोगे तो ध्रुव लोक बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ये है कृपा सज्जनों, बिना मांगे अगर कोई देने वाला है कोई ईश्वर। ये गए महाराज उत्तानपाद ने उनको राजा बना दिया, स्वयं वनवास चले गए,
छोटा भाई आखेट के लिए गया, वरुण के सैनिकों से झगड़ा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। महाराज ध्रुव जी महाराज को क्रोध आया, करोड़ों यक्षों का संहार किया। अपने बेटे को ढूंढती हुई गई छोटी माँ, वो वनाग्नि में मर गई। देखिए ये जीवनी है। छोटी माँ